स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच जारी विवाद के दौरान पहली बार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस मुद्दे को गौ रक्षा से जोड़ते हुए बयान दिया है। उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकारें गौ हत्या को बढ़ावा दे रही है, गौ मांस विक्रेताओं से चंदा ले रही है, इसलिए वो आंख की किरकिरी बन गई है। स्वामी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जितना जुल्म होगा उतनी मजबूती से लड़ेंगे। हम उस देश के वासी बनना चाहते हैं जहाँ गौ माता की रक्षा हो। गौ हत्यारे को मित्र कह रहे हो, गौ हत्या की समर्थन करने वाले को मित्र कह रहे हो, कैसे हम मान ले आपको धर्माचारी? आप कहते हैं मैंने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको सन्यास का अधिकार नहीं है। उसके बाद भी आप दंड लेकर के सन्यासी बन करके घूम रहे हो लोगों के सामने। वहीं इससे पहले कल रात 24 जनवरी को कट्टर सनातनी सेना के 8 से 10 युवक भगवा झंडा लिए योगी जिंदाबाद और आई लव बुलडोजर बाबा नारा लगाते हुए शिविर में घुसने की कोशिश करने लगे। शिष्यों से 15 मिनट तक धक्का मुक्की चली, जिसके बाद शिविर सील कर दिया गया। शिविर प्रभारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि लाठी डंडे लाए असामाजिक तत्व बड़ी घटना की साजिश रच रहे थे और शंकराचार्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस मामले में राजनीतिक मोड़ भी देखने को मिला। सपा नेता अखिलेश यादव स्वामी के समर्थन में आए और भाजपा पर जमकर हमला बोला। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं, और जब इतने बड़े आयोजन हों स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है, और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून, जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। वहीं यूपी कांग्रेस ने भी एक्स पर लिखा, प्रयागराज की पावन रेती पर बुलडोजर का नशा इस कदर चढ़ा है कि ये भाजपा के पालतू हुड़दंगी संतों के आश्रम तक पहुंचकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कैसे शुरू हुआ ये पूरा विवाद। 18 जनवरी को माघ मेले में मौनी अमावस्या पर अभिमुक्तेश्वरानंद पालकी में स्नान करने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका और पैदल जाने को कहा। विरोध करने पर शिष्यों से धक्का मुक्की हुई। इससे नाराज अभिमुक्तेश्वरानंद शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को 48 घंटे में 2 नोटिस जारी किए। पहले में उनके शंकराचार्य की पदवी लिखने और दूसरे में मौनी अमावस्या को लेकर हुए बवाल पर सवाल पूछे गए। प्रशासन ने चेतावनी दी कि क्यों न आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए। अभिमुक्तेश्वरानंद ने दोनों नोटिस के जवाब भेज दिए थे। इस पूरे मामले में पूर्व अभिनेत्री और साध्वी ममता कुलकर्णी ने कहा, हम सब शांतिपूर्ण सब कुछ कर रहे हैं, किसी को किसी से कोई समस्या नहीं है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती समाजवादी पार्टी की ओर झुक रहे हैं क्योंकि उनका एक मुद्दा है, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। क्या अखिलेश यादव के साथ जाकर ये मुद्दा हल होगा? अब चलिए थोड़ी सी जानकारी आपको इस बात की भी दे दें कि आखिर कौन है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के ब्राह्मणपुर गांव में 15 अगस्त 1969 को जन्मे धार्मिक नेता है। उनका मूल नाम उमाशंकर उपाध्याय है और वे ब्राह्मण परिवार से आते हैं। प्रारंभिक शिक्षा प्रतापगढ़ में हुई, उसके बाद गुजरात के बड़ोदरा में उच्च शिक्षा के और धार्मिक अध्ययन के लिए गए। वहाँ स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य के संपर्क में आए, जिनके मार्गदर्शन में संस्कृत ग्रंथों की पढ़ाई शुरू की। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की उपाधि प्राप्त की, जहां वे छात्र संघ चुनाव भी जीते। 1990 के दशक में संन्यास लिया। स्वामी करपात्री जी की सेवा की। 2000 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा ली, जिसमें 15 अप्रैल 2003 को दंड संन्यास और नाम अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मिला। वे ज्योतिष पीठ जोशी मठ के शंकराचार्य के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। हालांकि पद की वैधता पर विवाद रहा है। संस्कृत, व्याकरण, वेद, पुराण, वेदांत, आयुर्वेद और ज्योतिष में निपुण माने जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।